पहाड़ से पहली बार नीचे उतर रहा वह युवक अपने साथ एक खास पीली खीरा लेकर अपनी मंगेतर की तलाश में निकला, लेकिन आधे रास्ते में ही एक बेमिसाल खूबसूरत लड़की ने उसे रोक लिया। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी था जो मानो आधा कब्र में पैर लटकाए खड़ा हो। वे आगे बढ़कर उससे पूछते हैं कि बायुन गुआन का रास्ता किधर है। युवक ने एक नजर में ही समझ लिया कि मामला गंभीर है। वह शांत स्वर में बोला, यह बुजुर्ग लिवर कैंसर के आखिरी स्टेज में है, 3 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। फिर उसने सीधा पूछा, क्या आप लोग सुशेणई से इलाज कराने आए हैं? लड़की सन्न रह गई। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? लेकिन युवक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, तुम लोग देर से आए हो, मेरी गुरु माता सुशेणई आश्रम तोड़कर जा चुकी हैं। ये सुनते ही बूढ़े ने आसमान की ओर देखकर लंबी सांस ली, मानो किस्मत को दोष दे रहा हो। निराश होकर वह अपनी पोती को लेकर लौटने लगा। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। वह तेजी से मुड़ा और युवक को आवाज दी, अभी तुमने कहा था कि तुम सुशेणई के शिष्य हो। युवक ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ मैं ही उनका शिष्य हूँ। लड़की की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वह तुरंत युवक का हाथ पकड़कर बोली, कृपया मेरे दादाजी को बचा लो, अगर ये ठीक हो गए तो हम तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए देंगे। युवक के पास इस समय एक भी पैसा नहीं था। उसने बिना देर किए हामी भर दी। वह अपने बैग से चांदी की सुइयों का एक पैकेट निकालता है। पहली सुई जैसे ही उसने बूढ़े की बांह में चुभाई, बूढ़ा करंट लगने जैसा तड़प उठा। युवक बोला, ये शरीर से जहर निकालने की सामान्य प्रक्रिया है। अब दूसरी सुई असली इलाज थी। जैसे ही दूसरी सुई लगी, बूढ़े ने जोर से खून की उल्टी की, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर अजीब सी ताजगी आ गई। पूरा शरीर हल्का महसूस होने लगा। जिस बीमारी ने उसे मौत की सजा सुना दी थी वह चमत्कार की तरह गायब हो चुकी थी। बूढ़े ने तुरंत अपनी पोती से कहा कि पैसे ट्रांसफर कर दो, लेकिन युवक बोला, मेरे पास तो बैंक खाता ही नहीं है। लड़की ने कहा, हम लोग जियांगचेंग वापस जा रहे हैं, चाहो तो तुम्हें रास्ते में बैंक खाता खुलवा देते हैं। ये तो और भी बड़ा संयोग था। युवक भी जियांगचेंग ही जा रहा था अपनी मंगेतर को ढूंढने। यह कहते हुए उसने एक विवाह अनुबंध निकालकर दिखाया जो तांग परिवार के नाम था। 20 साल पहले जब तांग वांदे मौत के मुहाने पर थे, तब उन्होंने उसकी गुरुमाता से प्रार्थना की थी कि उन्हें बचा लें। गुरुमाता ने अपनी गूढ़ विधा से उनकी उम्र 20 साल बढ़ा दी, लेकिन बदले में शर्त रखी, भविष्य में उनकी पोती की शादी इस युवक से होगी। समय बीतते बीतते 20 साल गुजर गए। फिर अचानक गुरुमाता आश्रम तोड़कर चली गई। पीछे सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ गई जिसमें युवक को नीचे जाकर तांग परिवार से अपना विवाह निभाने को कहा गया था। साथ ही खास हिदायत दी गई थी कि पीछे पहाड़ पर विशेष विधि से उगाई गई वह पीली खीरा जरूर साथ ले जाना। कहा गया था कि वही तांग परिवार के मुखिया की जान बचाने की आखिरी उम्मीद है। समय सीमा भी तय थी, आज का दिन आखिरी मौका है। लेकिन जैसे ही दादा पोती ने विवाह पत्र पर नाम देखा, तांग युएलिंग, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि यही तांग युएलिंग आज एक बड़े होटल में लियू गोंगजी के साथ सगाई कर रही है।